हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, हम जैसे दोस्तों आपको पता है कि हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर्स में दोस्तों हमने मान लिया रिलेशन फाइंड किया था बाउंडेड का आपका मान लिया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बेस हमने कुछ थ्योरम्स की थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस की जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है उसका कन्वर्जेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको करने से पहले दोस्तों हम क्या है ना कुछ मतलब आपसे कुछ एक दो मतलब 3-4 क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वो हम इसको देख लेते हैं। मेरा माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मीन्स इज दिस एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट? इज दिस every monotonically increasing sequence is convergent? ठीक है, तो यहाँ पर क्या इज दिस एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या दोस्तों मतलब जितने भी आपके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होंगे क्या वह ऑलवेज कन्वर्जेंट होंगे? तो मेरा आंसर है दोस्तों, आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। और इसका एग्जांपल अगर दोस्तों हम ले तो एग्जांपल आपके पास है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, एफ एन इज इक्वल टू आपका वही दिस। ठीक है, ये जो आपका सीक्वेंस है दोस्तों, दिस इज अ 1 2 3 4 इस टाइप से ये आपका क्या है दोस्तों, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। वैसे दोस्तों अब देखें कि ये स्ट्रिक्टली है वैसे, क्योंकि यहाँ पर ये अगर मेरा F1 है, ये मेरा F2 है और ये आपका F3 है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म आपके इंक्रीज कर जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एन इज लेस देन Fn+1 और n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या है दोस्तों, आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और हम दोस्तों जानते हैं कि एफ एन ये क्या है, ये आपका डाइवर्जेस टू, अगर इसकी लिमिट फाइंड करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर दोस्तों एफ एन आप फाइंड करोगे तो ये आपकी आएगी दोस्तों प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये आपका जो सीक्वेंस है एफ एन, ये आपका है मोनोटोनिक, आपका क्या है दोस्तों, ये आपका डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कन्वर्जेंट नहीं है। सिमिलरली इसी का अपोजिट एक सेकेंड पार्ट करते हैं दोस्तों, इज दिस every monotonic decreasing sequence is convergent? ठीक है, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका भी दोस्तों आंसर क्या है, नो। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल अगर लेते हैं एफ एन, ये आपका एक सीक्वेंस लेते हैं माइनस निगेटिव इंटीजर्स का, आपसे मतलब सीक्वेंस हम चूज कर रहे हैं, दिस इज द -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका दोस्तों F1 है, ये आपका F2 है और ये आपका F3 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ टर्म्स आपके बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शंस की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है आपका एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू Fn+1 है दोस्तों, फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये आपका सीक्वेंस क्या है दोस्तों, ये आपका मतलब मोनोटोनिक, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, डाइवर्जेस है। अगर इसकी लिमिट फाइंड करूँ दैट मीन्स लिमिट एफ एन इज इक्वल टू, तो आपको दोस्तों -इन्फिनिटी ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस है दिस इज द डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक थर्ड क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड, एक थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ठीक है, अब दोस्तों मेरा थर्ड क्वेश्चन है, इज दिस एवरी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट? सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट? तो यहाँ पर भी दोस्तों आंसर जो है आपका सेम आंसर है, दैट मीन्स नो। ठीक है, बाउंडेड आपका बिलो। तो दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है
एग्जाम्पल दोस्तों ये है एफ एन इज इक्वल टू ये आपका सीक्वेंस कैसा है दोस्तों 1 2 3, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका जो लोअर बाउंड है, जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था ये वाला, ठीक है, दैट मीन्स एफ एन इज इक्वल टू दिस टाइप सीक्वेंस 1 2 3, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो फ्रॉम 1, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द एफ एन फॉर एन इज बिलोंग्स टू सेटल नंबर, ठीक है, बट बाउंडेड अबव नहीं है, दैट मीन्स अभी, ठीक है, दिस इज ये सीक्वेंस हमारा कैसा है दोस्तों, बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाउंडेड बिलो है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका डाइवर्जेंस टू मान लिया प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि इज दिस एवरी बाउंडेड अबव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसका भी दोस्तों वही आंसर है कि नो। एग्जाम्पल एफ एन इज इक्वल टू ये आपका -1 -2 -3 डॉट डॉट इस टाइप से, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका दैट मीन्स इसमें ये बाउंडेड आपका एबव है दोस्तों, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले हम देख चुके हैं कि ये डाइवर्जेंस टू मान लिया आपका डाइवर्जेंस टू आपका मान लिया प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये भी आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड एबव हो, कुछ भी हो, ठीक है। और बाउंडेड वाले में तो दोस्तों हम देख चुके हैं कि इज दिस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मान लिया कन्वर्जेंट, नो। एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं कि आपका जो एग्जाम्पल था एफ एन इज -1 की पावर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम ये जो भी हैं इनको सिंगल सिंगल लेके चल रहे हैं तो आपका कोई भी सीक्वेंस आपका क्या हो रहा है, बाउंडेड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे कि क्या मैं मोनोटोनिक और वाले बाउंडेडनेस को एक साथ लेकर चलूँ तो क्या ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं एक दो थ्योरम्स दूंगा, ठीक है। उसमें देखेंगे कि अगर आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है, तो वो दोस्तों क्या होता है, आपको कन्वर्जेंस टू उसकी लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। और अगर आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो आपका बाउंडेड बिलो है, तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपका लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करता है। चलिए उस थ्योरम को करते हैं दोस्तों, ठीक है, थ्योरम्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो थ्योरम है इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। एवरी मोनोटोनिकली increasing sequence, monotonic increasing sequence which is bounded above converges to its least upper बाउंड, ठीक है। इसको दोस्तों शॉर्टकट में लिखते हैं LUB लिखते हैं, ठीक है। और लीस्ट अपर बाउंड, या इसको दोस्तों हम इसको सुपरमम भी बोल सकते हैं, दिस इज द सुप्रीमम, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है दोस्तों, सेकेंड पार्ट इज, ठीक है, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग every monotonic decreasing sequence which is bounded below converges to its greatest lower बाउंड, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, दिस इज GLB, ठीक है। और इसको ग्रेटेस्ट जो आपका ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड होता है, इसको दोस्तों हम इन्फीमम भी बोलते हैं, इन्फीमम, ठीक है।
तो अब ये दोस्तों दोनों थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे वन बाय वन को। पर इसमें देखो दोस्तों एक नया टर्म आपको दो मतलब नए टर्म्स यूज हुए, टू न्यू टर्म्स यूज हुए हैं, LUB लीस्ट अपर बाउंड्स और एक आपका लोअर बाउंड्स। ठीक है, जब दोस्तों मैं बाउंडेड सीक्वेंस करा रहा था तब उसमें मैंने बोला था कि अगर आपका लीस्ट अपर बाउंड्स या लोअर मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहीं पर आएगा तभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब ये थ्योरम्स करने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका मलिया पहले समझ लेते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड्स क्या होते हैं और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीस्ट अपर बाउंड्स क्या होता है। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव है तो उसकी डिफिनीशन क्या थी दोस्तों, ए सीक्वेंस Fn is said to be bounded above if there exist a real numbers real numbers मान लेते हैं, दिस इज द K1। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर्स K1 सच दैट Fn लेस आर इक्वल टू K1। ठीक है, फॉर ऑल n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई सीक्वेंस आपका इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इसमें दोस्तों इक्वल्स भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स Fn इज लेस आर इक्वल टू K। ठीक है, तो इस टाइप का दोस्तों आपका सीक्वेंस कैसा होगा दोस्तों, वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, और जो आपका K होता है वेयर K1 इज नोन एज अपर बाउंड ऑफ Fn। ठीक है, जो आपका K1 है दोस्तों, या उसको हम क्या बोलते हैं, Fn का अपर बाउंड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लिया कोई आपका नेक्स्ट आपका कोई रियल नंबर्स है जो आपका K1 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर मान लिया कोई आपका नेक्स्ट है, मान लिया कोई रियल नंबर्स है, मान लेते हैं कोई इफ K2 एनी रियल नंबर्स विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू K1। ठीक है, अगर आपका K2 कोई रियल नंबर्स है जो K1 से ग्रेटर है तो दोस्तों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द Fn इज लेस आर इक्वल टू K1 लेस देन K2। ठीक है ना, तो इस केस में दोस्तों यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट मीन्स n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n, दैट मीन्स Fn इज लेस देन K2 और n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, इस बाय डिफिनीशन से क्या हो गया कि जो K2 था वो भी आपका क्या हो गया, एक Fn का अपर बाउंड हो गया। तो इसी प्रकार अगर मान लो कोई आपके जितने भी इनफाइनाइट नंबर आप अगर मान लो जितने भी आपके नंबर्स होंगे, दैट मीन्स अगर K1 से जो भी ग्रेटर होंगे, मान लो दिस इज द K1 इज लेस देन K2, K2 इज लेस देन K3, K3 इज लेस देन K4, इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जितने भी K1 से ग्रेटर होंगे सारे क्या होंगे, आपके Fn के क्या होंगे दोस्तों, अपर बाउंड्स होंगे। दैट मीन्स ऑल द नंबर्स, दैट मीन्स ऑल रियल numbers which are greater than K1 is also a upper bound of Fn। ठीक है, K1 से जितने भी आपके ग्रेटर नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि लीस्ट अपर बाउंड्स क्या होता है। तो ये जितने भी आपके दोस्तों आपको अपर बाउंड्स मिले हुए हैं, ठीक है, ये सारे अपर बाउंड्स में हम क्या करें, अगर कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इनका एक कलेक्शन बनाएं, इनका कलेक्शन बनाने के बाद उनमें से इनका सबसे मिनिमम एलिमेंट्स कलेक्ट कर लें। ठीक है, मिनिमम अपर बाउंड्स अगर कलेक्ट कर ले या स्मॉलेस्ट अपर बाउंड कलेक्ट कर ले तो वो जो स्मॉलेस्ट आपका अपर बाउंड होगा, दिस स्मॉलेस्ट अपर बाउंड इज नोन एज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, इफ K इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड
अपर बाउंड ऑफ एफ एन, ये जितने भी अपर बाउंड है उसमें से अगर मान लेते के इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एन, देन के इज नोन एज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एन। ठीक है, ये हमारे मान लीजिए जो जितने भी अपर बाउंड थे एफ एन के जो अपर बाउंड थे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए K1 K2 K3 डॉट डॉट इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, इनका एक कलेक्शन लें और इनमें से क्या करें दोस्तों, इनमें से अगर हम जो मिनिमम चूज कर लें, जो मिनिमम जो आए, जो मैं मानने वाला कि ये आपका के आ रहा है, के इज द मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ दे या स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ दीज अपर बाउंड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, दैट मीन सबसे छोटा अपर बाउंड्स। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों हमारा लीस्ट अपर बाउंड्स की डिफिनीशन। अब दोस्तों हम सिमिलरली डिफाइन करते हैं, अब ये लीस्ट अपर बाउंड हो गया। अब देखो इसकी दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लीस्ट अपर बाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स पर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में दोस्तों क्या है, मान लिया अगर इफ के इज अपर, ठीक है, अगर जो आपका के है, इफ के इज, अगर लिस्ट है तो अपर बाउंड होगा, इफ के इज अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एफ एन। ठीक है, अगर के आपका मान लिया इसका अपर बाउंड है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, एफ एन इज लेस देन के फॉर एन इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये यहां से हो गया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों पर यहां पर क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो गया, अगर वाले के मैंने लिस्ट अपर बाउंड है तो ये इसका ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में, ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर दोस्तों ये के इसका अपर बाउंड है तो इससे जो छोटा एलिमेंट्स होगा, दैट मीन्स अगर मैं एक एलिमेंट्स ले लूं, दिस इज द के माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, विच इज लेस देन के। ठीक है, विच इज लेस देन के। यहां पर हमने एक एलिमेंट्स लिए के, अगर के माइनस एप्सिलॉन करें दोस्तों तो के माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, के से मतलब स्ट्रिक्टली छोटा होगा। क्यों के से मतलब स्ट्रिक्टली छोटा होगा, बिकॉज के इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एन दोस्तों। ठीक है, के क्या है दोस्तों, हमारा एक लीस्ट अपर बाउंड है, तो यहां पर लीस्ट का मतलब सबसे छोटा है कि उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी कम करें, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी कम से कम छोटा सा भी नंबर उसमें अगर माइनस करें तो वो क्या हो जाए आपका केस, उसमें उस केस में क्या हो जाए, जो के हो जाए हमारा दोस्तों, वो क्या हो जाए आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इससे मतलब जो के से जो छोटा है के माइनस 1, ये क्या आपका अपर बाउंड होगा, नहीं होगा। तो यहां से दोस्तों क्या मिलेगा, क्योंकि के आपका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, इसीलिए जो आपका के माइनस एप्सिलॉन है इज नॉट ए अपर बाउंड ऑफ एफ एन। ठीक है, बिकॉज के इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए के माइनस जो एप्सिलॉन होगा ये आपका अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, जब के आपका अपर बाउंड नहीं होगा तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए एट लीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दोस्तों उस केस में क्या हो जाएगा आपका एफ ए एम इज ग्रेटर आर इक्वल टू के माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो के माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, तो यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर कम से कम ऐसा मिलेगा जिस केस में जो आपका एफ एम है वो ग्रेटर हो जाएगा के माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, अगर इसको दोस्तों मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूँ तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैं ये मान लीजिए यहाँ पर बनाया, सपोज दैट ये क्या था हमारा, मान लीजिए दोस्तों ये आपका था के, ये आपका के था, ये आपका के क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, के आपका लीस्ट अपर बाउंड है, इसमें से कुछ भी कम करेंगे दैट मीन्स यहाँ पर आपके आया
ये k माइनस एप्सिलॉन आया। तो जो k माइनस एप्सिलॉन आया दोस्तों, ये k माइनस एप्सिलॉन इसका क्या होगा, अपर बाउंड, जो fn हमारा फंक्शन है उसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसमें से कोई मान ली इसके बाद एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे इस साइड, जैसे देखें दोस्तों क्या 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे माले इंटीजर्स होंगे यहाँ पर, माले जैसे एफ माले ये 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग f1 f2 f3 और यहाँ पर fm। तो अब हम दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें से कम से कम एक ऐसा एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाएगा दोस्तों। उस केस में क्या हो जाएगा, fn आपका जो होगा, ये जो वाला fn होगा ये k माइनस एप्सिलॉन से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी लीस्ट अपर बाउंड्स की दोस्तों प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलिए दोस्तों हम डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स क्या होता है। तो जैसे दोस्तों हमने मान लिया आपका ये लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन किया है, वैसे ही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि एक आपका सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस जो आपका बाउंडेड बिलो है, ए सीक्वेंस fn is said to be bounded below if there exist a, यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा, there exist a negative, there exist a real numbers, sorry, there exists a sequence fn is said to be the bounded below if there exists a real numbers, there exists a real numbers small k such that f of n, ठीक है, is greater or equal to k, ठीक है, for n is belongs to set of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको k1 मान लेते हैं, केवल k1 k2 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स k1 सच दैट fn इज ग्रेटर और इक्वल टू k1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई एक नंबर चूज करूँ k2, स्मॉल k2 विच इज लेस देन k1, ठीक है, एक रियल नंबर्स अगेन एक रियल नंबर चूज करूं, ए रियल नंबर्स मान ले k2 विच इज लेस आर इक्वल टू k1। तो यहां से इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, जिससे fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू k1, ठीक है, एंड k1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू k2। तो यहां से दोस्तों हमें क्या मिल सकता है, दैट मीन्स fn इज आल्सो ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन k2 फॉर n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बाय डिफिनीशंस क्या हो गया, दैट मीन्स जो k2 था, दैट मीन्स बाय डिफिनीशंस k2 बाय डिफिनीशंस क्या हो गया दोस्तों, k2 इज आल्सो ए लोअर बाउंड। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक चीज लिखना भूल गया, वेयर जो आपका k1 है, k1 इज लोअर बाउंड ऑफ fn। ठीक है, जो आपका k1 है ये आपका fn का, तो जो k1 है उसको हम लोअर बाउंड ऑफ fn बोलेंगे। ठीक है, तो उससे एक लेस हमें f2 इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ fn। ठीक है, सिमिलरली एक थर्ड नंबर लेते हैं k3 विच इज लेस देन k2 लेस देन k1, तो वो भी क्या होगा दोस्तों आपका लोअर बाउंड। इससे क्या होगा, हमें दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे कुछ इस टाइप्स के, जहां पर जो आपका k1 इज ग्रेटर देन k2 ग्रेटर आर इक्वल टू k3 ग्रेटर आर इक्वल टू k, इस टाइप से आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो वो भी क्या होंगे दोस्तों, आपके fn के क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। दैट मीन इसको दोस्तों हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स which are less than k1 is also a lower bound of fn। वो भी क्या होंगे, आपके fn के लोअर बाउंड होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो लोअर बाउंड का एक हमें सेट मिला है ना, इस
सेट में से हम क्या करें, ये हमें एक सेट मिल जाएगा लोअर बाउंड्स का K1, इतने जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होंगे जो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इनमें से क्या करें दोस्तों, एक मैक्सिमम एलिमेंट्स कलेक्ट कर लें और जिसको हम डिनोट कर दें K से। तो ये जो आपका K होगा दोस्तों, ये क्या होगा, इन सभी का क्या है, ग्रेटेस्ट आपका लोअर बाउंड्स होगा। दैट मीन्स हम क्या करें दोस्तों, जितने भी आपके लोअर बाउंड्स मिले हुए हैं उन लोअर बाउंड्स में से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्स कलेक्ट कर लें। तो वो जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स होगा, दिस लार्जेस्ट एलिमेंट्स इज नोन एज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ Fn, ठीक है। दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, the greatest and largest real numbers which are greater than all all lower bound of Fn is called greatest lower bound of Fn, ठीक है। बाय फिगर ये मान लिया इस साइड हमारा, मान लिया ये आपका स्मॉल k है, ठीक है। तो अब ये स्मॉल k है, तो इससे ये मान लिया k नहीं, दैट मीन्स ये K1 है दोस्तों। तो इससे जितने भी छोटे नंबर्स होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे, दिस इज द K2, K3, ठीक है, और ये आपका Fn है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद हमें एक ऐसा रियल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, जिस केस में क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, तो ये सब क्या है, इससे छोटे हैं। इनमें से सबसे जो मतलब बड़ा है लोअर बाउंडों में, 4 लोअर बाउंडों से जो सबसे बड़ा है, उसे अगर हम कलेक्ट कर लें तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं आपको दोस्तों इन्फिमम, ठीक है। अब दोस्तों सेम जैसे मान लिया हमने बात की थी लीस्ट अपर बाउंड्स की प्रॉपर्टीज की, वैसे इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट वही क्या है दोस्तों, कि अगर इट इज ए लोअर बाउंड, या मान लेते हैं इफ, ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों ज़्यादा सही लगेगा, इफ K इज ए लोअर बाउंड ऑफ Fn, तो दोस्तों क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स Fn इज ग्रेटर और इक्वल टू K फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड पॉइंट्स, फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक नंबर ऐसा लें, उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, कि मान लिया K प्लस अपसाइलन, ठीक है, K प्लस अपसाइलन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्रेटर आर इक्वल टू K, बिकॉज सिंस जो हमारा K क्या है दोस्तों, सिंस K इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ Fn, सिंस ये K क्या है दोस्तों, हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए जो आपका, इसका मतलब ये आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इससे जो बड़ा नंबर्स होगा वो आपका क्या होगा, लोअर बाउंड नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, K स्मॉल k प्लस अपसाइलन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ Fn, ठीक है, ये इसको लोअर बाउंड नहीं होगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, f ऑफ m इज लेस आर इक्वल टू k प्लस अपसाइलन फॉर n इज बिलोंग्स टू, उस केस में दोस्तों ये हो जाएगा कि एक आपको पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाएगा fm, ठीक है, उस टर्म उस पॉइंट्स पे जो आपकी मान सीक्वेंस है उसकी जो वैल्यू है वो K प्लस अपसाइलन से क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स, ठीक है। अब दोस्तों हम जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है
उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी सेकेंड थ्योरम है दोस्तों, सेकेंड थ्योरम में आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा। अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, फिर मैं उसको आपको मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगा। पर मैं पहले फर्स्ट प्रूव करता हूँ। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी मतलब फर्स्ट पार्ट है इस थ्योरम का, ठीक है। कि अगर एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेस टू इस लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको प्रूव करने के लिए लिखिए, लेट मान लेते हैं कि लेट एफ एन बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग sequence which is bounded above, ठीक है। ये हमने दोस्तों कंसीडर कर लिया। और आगे दोस्तों मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक नंबर मान लेते हैं लेट यू बी ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एन, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यू आपका एक नंबर से जो इसका क्या है, ये जो सीक्वेंस है आपका उसका लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो देन हम क्या शो करेंगे दोस्तों, देन वी शैल so that fn is converges to u, ये शो करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिस्ट अपर बाउंड की दोस्तों जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे थे, तो प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों कि प्रॉपर्टी में मान लेते हैं फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर दैन 0, फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर दैन 0, ठीक है। हमने क्या किया था कि ये क्या है, यू क्या है आपका दोस्तों लीस्ट अपर बाउंड है। तो अगर मैं एक फाइन करूं यू माइनस अपसाइलन, ठीक है, यू माइनस अपसाइलन आपका क्या है, दिस इज द लेस देन, ये 100% है कि अपसाइलन क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी दैट मीन्स यू में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका यू से छोटा हो जाएगा, यू से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें, ठीक है। अब देखो यू क्या है दोस्तों आपका लीस्ट अपर बाउंड है, सिंस यू इज ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एन, ठीक है। ये आपका यू जो है लीस्ट अपर बाउंड है, तो इससे जो छोटा एलिमेंट्स होगा दोस्तों वो आपका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो यहां से क्या हमें मिल गया कि ये यू माइनस अपसाइलन है आपका इज नॉट ए अपर बाउंड ऑफ एफ एन, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हमें क्या मिल गया कि ये जो यू माइनस अपसाइलन का अपर बाउंड नहीं हो सकता है। जब अपर बाउंड नहीं हो सकता तो दोस्तों हमें क्या है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा दोस्तों एम, जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स एफ एन इज ग्रेटर देन यू माइनस अपसाइलन, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। एक आपको पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, जो यू माइनस अपसाइलन से क्या होगा दोस्तों ग्रेटर देन होगा, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको, जो एफ एन है, एफ एन क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो सिंस एफ एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बाय डिफिनेशन दैट मीन्स एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ एम फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई कि यहां से क्या होगा कि एफ एन जो हो गया दोस्तों आपका ग्रेटर देन एफ एन इज ग्रेटर आर टू एफ एम बिकॉज एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम,
ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन नंबर, सॉरी अभी इक्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों एफ एन क्या है, एफ एन इज ग्रेटर दैन यू माइनस एप्सिलॉन है, तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एन ग्रेटर है और एफ एम से ग्रेटर क्या है, ये है, तो दैट मीन्स एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एम एंड एफ एम इज ग्रेटर दैन यू माइनस एप्सिलॉन बाई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या ऑब्टेन हो गया कि दैट मीन्स एफ एन इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों फिर आगे, फिर हम u के लीस्ट अपर बाउंड वाली कंडीशंस को यूज करते हैं। सिंस u इज ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एन। ठीक है, ये क्या है, इसका लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो जब लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका अपर बाउंड भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स एफ एन इज लेस आर इक्वल टू यू फॉर एन इज बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, ये तो अपर बाउंड भी होगा, दैट इज एफ एन इज लेस आर इक्वल टू यू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं फॉर ये एप्सिलॉन में यहाँ पर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर मैं u प्लस एप्सिलॉन, जो आपका u प्लस एप्सिलॉन है वो क्या होगा दोस्तों, u से ग्रेटर होगा। ठीक है, u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन u। 100% कोई नंबर्स है, अगर मान लिया हमारे पास ये कोई नंबर्स है 4, ठीक है, उसमें से अगर मैं मान लिया जितनी भी छोटी क्वांटिटी जैसे 4.0000 कितनी भी क्वांटिटी कर दूं, ये ऑलवेज क्या होगा आपका 4 से ग्रेटर होगा। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों, दैट मीन्स u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन u हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, दैट मीन्स इसको मैं दोस्तों अब इसी का यूज करूं, दैट मीन्स एफ एन इज लेस आर इक्वल टू लेस देन u प्लस एप्सिलॉन फॉर एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हमें क्या ऑब्टेन हो जा रहा है, एफ एन इज लेस देन u प्लस एप्सिलॉन फॉर एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों आप इक्वेशन नंबर जो आपका 2 है और जो 3 है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एफ एन क्या है, एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू यू माइनस एप्सिलॉन है, और यहाँ पर क्या है, एफ एन इज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा कि दैट मीन्स एफ एन इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u प्लस एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है, यहां से दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स एफ एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन लेस देन माइनस फॉर n इज दिस वन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि दैट मीन्स मॉड ऑफ एफ एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। और दोस्तों हम जानते हैं ये किसकी है, ये आपकी कन्वर्जेंट की डिफिनीशंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट मीन्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू यू। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा एफ एन हो गया दोस्तों, हमारा प्रूव हो गया कि एफ एन इज कन्वर्जेस टू यू। यू क्या है दोस्तों, दैट मीन्स कन्वर्जेस टू लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने कर लिया कि अगर एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज बाउंडेड बाउंडेड अबव, देन ये किस में कन्वर्ज करेगा दोस्तों, आपके इसके सुपरबम में कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम ये जो सेकेंड पार्ट है इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर सकते हैं, पर ये दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज है, आप लोग करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है मैंने फर्स्ट और सेकंड से हमें एक कंक्लूजन क्या मिला कि जो आपकी थ्योरम्स जो हमने की थी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस थ्योरम से फर्स्ट एंड सेकंड जो इसका पार्ट है, इससे दोस्तों हमें एक कंक्लूजन मिला कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस every monotonic sequence every monotonic
है, क्या कन्वर्जेंस? एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, जैसे हमने वो किया था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि आपका कन्वर्जेंट होगा। बट दोस्तों यहां पर हमें क्या मिलेगा कि अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो मतलब कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहां से ये दो थ्योरम से हमें यहां से इसका कंक्लूजन मिल गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। और इसका एक दोस्तों एक मतलब अदर पार्ट्स भी है, यहाँ से एक चीज़ और मिल गई, इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। और क्या होगा, इससे एक हमें एक चीज़ और निकल के आती है, उसमें निकल के आती है दोस्तों कि द मोनोटोनिक, ठीक है, यहाँ से हमें एक और नहीं बोल सकते, एक कंक्लूजन और निकल के आता है दोस्तों। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस is never oscillatory। ठीक है, जो आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है दोस्तों वो कभी भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मोनोटोनिक जो सीक्वेंस है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो इसका मतलब अगर ऑसिलेटरी क्या थी, एक फाइनाइटली ऑसिलेटरी थी या एक बार इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी थी। इसका मतलब कोई अगर आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है दोस्तों तो या तो वो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, कभी भी वो आपका क्या है दोस्तों, वो आपका ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। इसको हम अलग तरीके से बोले कि इसी से को every monotonic sequence is either converges or diverges। ठीक है, ये है दोस्तों है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जितनी भी थ्योरम्स हमने की हैं यही से रिलेटेड जो भी है, आगे हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन वाला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों वो कई पार्टों में डिवाइड होगा, क्योंकि ये सारे हमें कन्वर्जेंस के भी क्वेश्चन करने हैं, डाइवर्जेंस के भी करने हैं। ठीक है, और उनके उसमें हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन का जो मैंने छोड़ के आया, डिफरेंट के बाउंडेड दिखाना, किसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना, किसी को मोनोटोनिक दिखाना। तो इस टाइप से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं सारे क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और वो जो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं दोस्तों वो हमारा ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।